हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल है जो सी लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है। ये फोर्थ यूनिट है, उसका सेकंड पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया जो इनपुट ऑपरेशन थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड मेथड को लेकर हम लोग चले कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर हम लोग वो यूज करवाते थे कि कैसे डाटा हमें एंटर करवाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो स्कैनएफ के थ्रू और जो अलग अलग अनफॉर्मेटेड फंक्शन है गेट कैरेक्टर, गेट पुट कैरेक्टर, उनके अकॉर्डिंगली। अब जहाँ पर हम लोग जो इस पार्ट में हम लोग करेंगे वो डाटा फॉर्मेटेड आउटपुट होएगा जो हम लोग स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज करना है। तो जैसे स्कैनएफ है वहाँ जो डाटा रीड करवाता है, ऐसे प्रिंटएफ है जो स्क्रीन पर ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाता है। तो ये दोनों जो मेथड है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, मतलब studio.h के अंदर ये दोनों पड़े हुए हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली उनको पहले मेंशन करना है हैश इंक्लूडिंग के साथ studio.h को, और उसके बाद इसको हमने यूज करना है। अगर हम लोग आउटपुट फंक्शन की बात करें तो printf मतलब हेल्पफुल होता है। द printf स्टेटमेंट प्रोवाइड द सर्टेन फीचर्स दैट कैन बी effectively exploited through the controls, the alignment and spacings, the print out on the terminals। मतलब जहाँ पर भी हमें ब्यूटिफिकेशन चाहिए कि आउटपुट आपकी करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग मतलब प्रिंटएफ को यूज करेंगे। तो उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्गुमेंट हमें सेम वैसे ही डालने हैं। तो जहाँ पर जो डिफरेंस ये रहेगा कि वहां पर आर्गुमेंट एज ए पॉइंटर्स नहीं होने चाहिए, नॉर्मल आपके मतलब वेरिएबल्स होंगे जो सिंपल पॉइंटर्स हम लोग यूज करते हैं। तो जहाँ पर एड्रेस डालना नहीं है, विदाउट एड्रेस हम लोग इनको यूज करेंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग जो हमारे पास होएगी वो उसके अंदर 3 टाइप ऑफ आइटम को कंसिस्ट करेगी। फर्स्ट वन इज मतलब जो हमें वहां पर मैसेज को फ्लैश करना है वो हम लोग वहां पर एज ए करेक्टरली वहां पर राइट करेंगे। करेक्टर डेट विल द प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन एज दे आर अपीयर्स। तो वो आपका मैसेज होएगा, वो आप राइट करना चाहते हो आप राइट कर सकते हो। एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइज दैट द साइन ऑफ द आउटपुट फॉर्मेट फॉर द डिस्प्ले ऑफ द ईच आइटम्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है तो वो एक आपका मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपने किसी वेरिएबल का वैल्यूज वहां पर आपने शो करवाना है, वो किस टाइप की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग वहां पर यूज करवा सकते हैं। और थर्ड वन इज द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, जो आपको एक अलग से मतलब एक मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमने सपोज कोई मैसेज को शो करवाना चाहते हैं और वो न्यू लाइन के ऊपर हमें आना चाहिए, जब 2 मैसेज है बीच में स्पेसेस हमें ज्यादा चाहिए होगी, जब बीच में से कोई एक लेटर को हमने रेज करना है तो वहां पर एस्केप सीक्वेंस को हम लोग यूज करवाते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस में हमारे पास /n, /t, /b, /a ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हमने कर चुके हैं। तो मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो स्कैनएफ होता है तो स्कैनएफ में सिर्फ कंट्रोल स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज करते हैं, बट प्रिंटएफ के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनको भी यूज करेंगे, मैसेज को भी यूज करेंगे, एस्केप सीक्वेंस को भी यूज करेंगे, और आर्गुमेंट लिस्ट हमें वैसे ही पास करनी है। तो ये मतलब आउटपुट मेथड है प्रिंटएफ। तो उसमें अगर हम लोग किसी वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पर %w.p टाइप स्पेसिफायर हम लोग डाल सकते हैं। तो जो जहाँ पर w है तो w इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉलम्स जो आउटपुट में आप शो करवाना चाहते हो इंटीजर नंबर्स के लिए, एंड p इज अनदर इंटीजर दैट इज द स्पेसिफायर ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। अगर फ्लोटिंग वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पर आफ्टर डेसिमल हमें कितने डिजिट शो करवाने हैं वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड W और P जो है ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज करवा सकते हो अगर आपको चाहिए, अदरवाइज जो डिफॉल्ट है उनको भी लेकर हम लोग चल सकते हैं। और जो टाइप स्पेसिफायर है वो एक डाटा टाइप को स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप की वैल्यूज आएगी। तो एज ए आउटपुट इंटीजर नंबर अगर प्रोग्रामेटिकली हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर टाइप है एक लॉन्ग टाइप है, m और n। m में जो वैल्यू डाली हुई है वो 1 2 3 4 5 हमने डलवा दी, और जो n है उसके अंदर वैल्यू 9 8 7 6 4 5 4 हमने डलवा दी। क्योंकि लॉन्ग की वैल्यू जो होती है 32,767 से ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने वहां पर लॉन्ग इंटीजर को यूज किया। लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी ऐसे हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो इंट के लिए %d होता है, जो लॉन्ग होता है उसके लिए LD होता है, स्मॉल LD।
तो यहाँ पर डाटा को हम लोग एंटर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा %d/n, तो इसका मतलब तो पहले वो नंबर को शो करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर आ गया और न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर हम लोग ये इसको लिख रहे हैं कि %10d और m को शो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 डिजिट की आपकी स्पेस बनेगी, बट उसमें आपके पास 5 डिजिट्स ही हैं, तो इसका मतलब 5 स्पेसेस उस डिजिट के बिगिनिंग में आ जाएगी। मतलब जहां पर आपको 5 स्पेसेस नजर आ रही है और जो डिजिट होएगा वो राइट लाइन हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमें स्पेसेस को यूज किया, तो स्पेसेस की जगह पर 0 के साथ वो रिप्लेस करे, तो विथ के साथ 0 लगा सकते हैं हम लोग। तो 0 का मतलब क्या होगा कि ये 10 डिजिट की आपकी विथ बन गई और उसमें m की जो वैल्यू 5 डिजिट की है, तो s का मतलब 5 जीरोस जो होंगी वो उसके आगे प्रोसीड हो जाएगी। ये नजर आ रहा है आपको। अगर हम लोग -10d यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पेसेस है वो लेफ्ट साइड में नहीं रहेगी, वो राइट साइड में चली जाएगी। एज एग्जांपल कि आपकी जो स्पेसेस है वो इस केस में यहाँ पर राइट साइड में इधर चली जाएगी। मतलब इसके बाद कोई और डिजिट आप जब मैसेज शो करोगे तो वो 5 स्पेसेस के बाद मैसेज आएगा, कंटिन्यूसली नहीं आएगा। अगर लॉन्गर डिजिट की हम लोग बात करते हैं, तो उस पर भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं %10LD, नॉट 1D इज द LD। और यहाँ पर %10LD माइनस के साथ हमने यूज किया, जहाँ पर पॉजिटिव के साथ यूज किया। तो वही सेम थिंग है कि अगर हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 6 डिजिट है जी वाले, तो 4 स्पेसेस स्टार्टिंग में आ जाएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब 3 स्पेसेस आगे आएगी और नेगेटिव के लिए एक बिट आपको बचेगी यहाँ पर। तो ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं जब हम लोग डाटा को शो करवाएंगे। ये हमारा इंटीजरली डाटा इनपुट शो हो रहा है। अगर आउटपुट की बात हम लोग करें, आउटपुट ऑफ द रियल नंबर्स, तो आउटपुट ऑफ द रियल नंबर्स में हमारे पास जो डिस्प्ले करवाता है एज ए डेसिमल पॉइंट के साथ हम लोग लेकर चलते हैं। उसकी जो नोटेशंस है %W.PF, F इज द फ्लोट डाटा टाइप है, परसेंटेज इज द कन्वर्जन ऑपरेटर्स और W इज द बिट और P इज द डेसिमल पॉइंट्स। तो इनको लेकर हम लोग चलेंगे। तो हमें ये देखना है कि जब हम लोग W यूज कर रहे हैं, मतलब बिट्स यूज कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए आपके। और उसके बाद जो पॉइंट्स है एज ए प्रीसिएशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग उनको यूज करा सकते हैं। द नेगेटिव नंबर विल बी द प्रिंटेड विद द माइनस साइंस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग इसको लेकर चल सकते हैं। और पैडिंग्स जो होगी वो मतलब डिपेंड करेगा कि अगर माइनस हमने यूज किया हुआ है तो जो जीरोस होगी वो राइट साइड में चली जाएगी। अगर हमने बिट के आगे प्लस ही रखा हुआ है या कुछ नहीं राइट कर रहे हैं, कोई भी सिंबलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जीरोस जो होगी लेफ्ट साइड में चली जाएगी। मतलब हमें लेफ्ट और राइट जस्टिफाई अगर करना है तो उसके लिए हमें प्लस और माइनस सिंबल जो बिट के आगे हमें राइट करना होगा। तो एज एग्जांपल कि हमारे पास बाई एज इंटीजर फ्लोट वेरिएबल्स है, तो उसको एज ए एक्सपोनेंटली भी हम लोग यूज करवा सकते हैं, एज ए डेसिमल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली भी यूज करवा सकते हैं। तो अगर बाई के अंदर वैल्यू जो है 99.7654 है, तो अगर हम लोग उसको ऐसे यूज करवा रहे हैं, जो टोटल डिजिट अगर हम लोग काउंट करें 2 + 4 + 1, मतलब टोटल 7 डिजिट बनते हैं ऐसे। तो जब हम लोग इसको यूज कराएंगे तो वो आपका, अगर हम लोग बिट्स यहाँ पर डाल रहे हैं 7.4F, अगर हम लोग ऐसे डाल रहे हैं तो इसका मतलब वो मैच कर रहे हैं कि टोटल बिट आपकी 7 की होनी चाहिए थी और उसमें हमें 4 डेसिमल पॉइंट चाहिए होंगे, वो उनको लेगा, क्योंकि उसके आगे फिर 2 स्पेसेस बचती है, तो इसका मतलब 2 डिजिट ही है हमारे पास, तो 2 डिजिट यहाँ पर हमारे यूज हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते थे। तो अगर हमारे यहाँ पर विड्थ जो है
कम हो जाती है, मतलब हमारे पास पैडिंग रहती है 7 की, ये 7 का पैडिंग रहेगा, स्पेसेस जो आपकी होगी 7 की रहेगी, विड्थ आपकी 7 की रहेगी। आफ्टर डेसिमल आप 2 डिजिट शो करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज होगी वो राउंड ऑफ होएगी, मतलब 7 आ जाएगी, और उसके पहले पॉइंट आएगा, फिर जो जितने भी डिजिट्स होंगे, अभी 2 डिजिट है, जैसे 9 है, तो वो आपको कन्वर्ट करवा देगा उस चीज को 98.77, तो ये एक वैल्यू एक्यूरेट बन गई। और रिमेनिंग आपके पास अभी 2 स्पेसेस पड़ी हुई है, वो उसके आगे आ जाएगी। अगर स्पेसेस हमें पहले नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग माइनस लगा देंगे, तो वो स्पेसेस बाद में आ जाएगी। अगर परसेंटेज एफ हम लोग नॉर्मली यूज करवा रहे हैं, तो वो मे बी पॉसिबल कि वहां पर आपका जो आएगा 9.8.7645400 भी आ सकता है, और 7654 भी आ सकता है। अगर इसको एज एक्सपोनेंशियली हमें यूज करना है, तो एक्सपोनेंशियली हमें वहां पर यूज जो करवाना होगा, जैसे 10.2 ई हम लोग राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियली वैल्यू हम लोग राइट कर रहे हैं, इसका मतलब 10 की डिजिट चाहिए हमें, और आफ्टर डेसिमल हमें 2 डिजिट चाहिए जो एक्सपोनेंट होंगे, तो इसका मतलब 8 आफ्टर 2 डेसिमल हमें शो करवा दिया, और उसके बाद ई प्लस 0.1 जो उसने शो अप किया। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास जो इसमें बिगिनिंग में आपके पास एक स्पेस बच जाएगी, तो ऐसे इसकी पैडिंग्स होती है। ऐसे हम लोग मतलब अगर सपोज हम लोग जहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, परसेंटेज 7.4 लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें परसेंटेज 3.4, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअल जो विड्थ है आपकी वो ज्यादा है, आपने विड्थ को कम डाला है, तो वो नंबर को रिड्यूस नहीं करेगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर वो इग्नोर हो जाएगा, तो सेम एज ऐसे ही आपको प्रिंट हो जाएगा कि 99.765400 आपको शो कर देगा, तो वो नॉर्मल ऑर्डर में चला जाता है। ये भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि जब हम लोग विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं, डेसिमल पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं, तो वो पूरे एक्यूरेट होने चाहिए, उनकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, या इक्वलेंट होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो इसका मतलब वो नॉर्मल नंबर यूज होएगा, वहां पर वो विड्थ का कोई रोल नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग रियल नंबर में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग भी यहाँ पर यूज करवा सकते हैं, कि यहाँ पर कुछ ऐसे आर्गुमेंट है वो सप्लाई कर सकते हैं विड्थ और अप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली। तो बोथ ऑफ द फील्ड विड्थ एंड अप्रिसिएशन आर गिवन द आर्गुमेंट विच इज द सप्लाइज द वैल्यू फ्रॉम WP। तो एज एग्जांपल अगर इस चीज को हमको लेकर चल रहे हैं कि डायनेमिकली हमें वैल्यूज मतलब बाहर से पॉइंट्स को लेकर चलना है कि कितने पॉइंट शो करवाने हैं, कितने नहीं करवाने हैं, विड्थ कितनी रखनी है। अगर ये चीज हम लोग फिक्स नहीं करना चाहते हैं तो डायनेमिकली भी डाल सकते हैं और फिक्स भी डाल सकते हैं। एज एग्जांपल जहाँ पर हमने परसेंटेज में के बाद स्टार स्टार 2 बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये W को रिप्रेजेंट कर रहा है या P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब आफ्टर डेसिमल आपने कितने डिजिट शो करने हैं, वो P को साइन हो गया। बिफोर डेसिमल मतलब टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो मतलब फर्स्ट स्टार को 7 साइन कर रहा है, और उसके बाद 2 को शो करवा रहा है। तो बीच में हमें यहाँ पर स्पेसेस चाहिए दोनों स्टार के बीच में, क्योंकि एक्चुअल विड्थ पॉइंट जो होते हैं उसके बाद जो अप्रिसिएशन पॉइंट हम लोग यूज करते हैं। नंबर वेरिएबल है, उसकी विड्थ बनेगी 7 की, और टोटल जो डेसिमल शो होंगे वो 2 होंगे आफ्टर डेसिमल्स। ये इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा परसेंटेज 7.2f, अगर हम लोग इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। बट इसका हमें एडवांटेज ये रहता है कि रनिंग टाइम में हम लोग इसको डायनेमिकली बना सकते हैं, बाहर से वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। इसको विड्थ और अप्रिसिएशन 2 वेरिएबल्स हैं, वो उनके अंदर बाहर से भी वैल्यू एंटर करवा सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को साइन भी कर सकते हैं, और उनको एज ए वेरिएबल जहां पर हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो इसका भी सेम ऑर्डर वैसे ही बन जाएगा, परसेंटेज फिर विड्थ आएगी, फिर डॉट आएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड आप अप्रिसिएशन डाल रहे हो, और फिर उसके बाद डेटा टाइप्स, वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा चीज को। अगर हम लोग स्ट्रिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में नंबर ऑफ लेटर की कलेक्शन होती है, जिसको परसेंटेज एस के साथ, एरे के साथ, पॉइंटर के साथ कैरेक्टर को हम लोग यूज करते हैं। तो जहां पर भी हम लोग W और अप्रिसिएशन पॉइंट को यूज करते हैं, अब
यहाँ पर ये प्रीसिएशन पॉइंट नहीं रहता है, यहाँ पर क्योंकि डेसिमल पार्ट तो होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि टोटल बिट आपने कितनी बनाई और उसमें जो एक्चुअल आपके कंटेंट है उसमें कितने लेटर आप शो करवाना चाहते हो। तो P इज द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो इंस्ट्रक्ट करोगे कंपाइलर्स को। एंड वेयर इज द W इज द स्पेसिफाई द बिट फील्ड विथ फॉर द डिस्प्ले एंड P इज द इंस्ट्रक्ट दैट ओनली द फर्स्ट P कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर टू बी डिस्प्लेड एंड डिस्प्ले इज द राइट जस्टिफाइड हो सकता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर न्यू दिल्ली 110001 हमने राइट कर दिया, तो टोटल ये 16 कैरेक्टर्स हो गए विद स्पेसेस। तो इस पर अगर हम लोग प्रिंटिंग मतलब प्रिंट एफ के साथ इसे यूज कराएंगे तो वो कैसे रहेगा, तो उसका स्पेसिफाई हम लोग डाल सकते हैं। तो एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को हम लोग करते हैं। पहले हम लोग राइट कर रहे हैं जो उसकी हेडर फाइल्स है एंड आफ्टर दैट मेन प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मेन के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल्स ले रहे हैं जिसका नेम ही है और उसमें हम लोग डाल देते हैं वन 0001। सपोज हम लोग ऐसे उसमें डलवा देते हैं और जो नेम है वो 16 डिजिट का है इसको, तो ऐसे हम लोग पासवर्ड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग राइट करेंगे तो उसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रिंटफ /n न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो जहाँ पर एड्रेस हमारा जो मैसेज है जो हम लोग राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर %s को हमने यूज किया और उसके बाद जो वेरिएबल नेम है नेम को हमने यूज करवा दिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंगली इसकी आउटपुट अगर आप देखोगे तो आपको वो सेम एज आपको प्रिंट करवा देगा जो आपने राइट की हुई है। अगर मैं सपोज इसके अंदर कुछ बिट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 20 राइट कर दिया एंड यहाँ पर मैंने एक हैश को यूज कर लिया, तो जो आपका मतलब अभी नेम का जो साइज होएगा वो आउटपुट में 20 लेटर्स का होएगा जो उसकी विड्थ है एंड लास्ट में हैश ये होएगा पासवर्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 20s यूज किया और जो नेम की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली जो स्पेसेस है वो राइट साइड में शिफ्टेड होगी। तो अभी अगर हम लोग बात करें न्यू 3 लेटर दिल्ली उसके 5 लेटर्स टोटल 8 हो गए और उसके बाद जो हमारे पास है 5 लेटर है तो वो 8 + 5 13 लेटर विद 2 स्पेसेस आ रही है। 14 और 15 आपकी स्पेसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 स्पेसेस जो है आगे इंक्लूड कर दी उसने। अगर हम लोग चाहते हैं वो स्पेस आगे नहीं होनी चाहिए बैक साइड में होनी चाहिए तो जहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और वो स्पेसेस आपकी बैक साइड में चले जाएंगे। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि न्यू दिल्ली ही शो होना चाहिए उसके बाद डिजिट शो नहीं होनी चाहिए उसके बाद जो स्पेस है, तो टोटल लेटर आपके कितने बनते हैं 3 + 5 और +1 मतलब 1 मतलब स्पेस, तो इसका मतलब टोटल 9 डिजिट हम लोग शो करवाएंगे अभी। तो उसके लिए 20.9 ऐसे राइट कर सकते हैं, तो वो आपको शो करवाएगा सिर्फ न्यू दिल्ली। तो ऐसे भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली।
तो जितने डिजिट आपको जहाँ पर चाहिए होंगे एंड पॉइंट के बाद वो दोगे, और जो लेफ्ट जस्टिफाई स्पेसेस चाहिए होगी या राइट स्पेसेस चाहिए होगी उसके लिए प्लस और माइनस दोनों को लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे कवर अप करेंगे। तो इसमें आउटपुट फ्लैग जो हमारे पास आ रहा है वो है, जैसे माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि आपकी जो स्पेसेस होगी वो राइट साइड में चली जाएगी और लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा आपका, मतलब जो वैल्यूज होगी वो लेफ्ट साइड में रहेगी, स्पेसेस राइट साइड में चली जाएगी। अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी कि जो स्पेसेस है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी और जो वैल्यूज होगी वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अगर जीरो यूज कर रहे हैं, जीरो को हम लोग तब यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसके लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि आगे जीरोस को वो शो अप कर देगा डिजिट के आगे। अगर बिट्स ज्यादा है, डिजिट कम है, तो उसके आगे स्पेसेस की जगह पर जीरो को वो राइट कर देगा। अगर हम लोग 0x को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर ऑक्टल्स नंबर होंगे जो वहां पर हम राइट करेंगे वैल्यूज के अंदर। एंड ऐसे ही हम लोग EFG को यूज करवा सकते हैं, जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करवाते हैं, पॉइंट फ्लोटिंग के लिए यूज किए जाएंगे। तो ये सारे हमारे जो आउटपुट फॉर्मेट फ्लैग हैं जो साथ में यूज होते हैं। और अगर हम लोग रीडेबिलिटीज की बात करें आउटपुट के अंदर, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम लोग प्रिंटफ में यूज करवाते हैं तो एक तो वो प्रॉपर वे में हमें वो शो अप कर देता है कि उसका मैसेज क्या है, क्लियरिटी आती है उस चीज की, और उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है और रीडेबिलिटी थोड़ी इजी रहती है। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड द इनफ ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द टू नंबर्स। अगर दो नंबर हमने कंटिन्यूसली राइट किया है उसको शो अप करवाना चाहते हैं तो बीच में हमें स्पेसेस चाहिए होंगी, वो हम लोग लगा सकते हैं। और इंट्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड द वेरिएबल नेम इन द आउटपुट। मतलब जब हम लोग कोई वेरिएबल की वैल्यूज को शो करवाना चाहते हैं तो वेरिएबल नेम नहीं डालना है, उसकी एक प्रॉपर हेडिंग्स डालनी है। सपोज RNO की मैं वैल्यू शो करवा रहा हूँ, बट मैं आउटपुट में लिखूंगा रोल नंबर और फिर RNO की वैल्यू को शो करूंगा। एंड प्रिंट स्पेशल मैसेज व्हेनेवर द पर्टिकुलर कंडीशन अकर्स इन द आउटपुट। कभी भी आपको लग रहा है कि आपने मैसेज एंटर करवाना है, वो मैसेज वार्निंग हो सकता है, एज ए नॉर्मल मैसेज हो सकता है, वेलकम मैसेज हो सकता है, तो वो आउटपुट में आप लोग लगा सकते हो। अगर इंट्रोड्यूस करनी है ब्लैंक लाइन्स बिटवीन द इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ द आउटपुट्स, तो वहां पर हम लोग मतलब इनको यूज करवा सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैंक लाइन्स रहेगी वो एक्चुअली अलग अलग सेक्शन को डिवाइडिंग करेगी प्रोग्राम के अंदर। आउटपुट में भी हम लोग इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगर इस चीज को हम लोग लेकर चले कि जो उसका एनहेंसिंग है रीडेबिलिटी ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंगली, तो वो कैसे होगा। द सिस्टम यूजली प्रोवाइड द टू ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द नंबर्स बाय डिफॉल्ट। मतलब जब आप दो कोई नंबर्स को एंटर करवाओगे, दो नंबर को शो अप कराओगे, तो बीच में हमें दो स्पेसेस जो होंगी वो मिल जाएगी। बट अगर हमने मल्टीपल स्पेसेस चाहिए होगी तो उसकी जगह पर /t को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू %d /t, b इक्वल टू %d। तो इसका मतलब आपके पास जो आउटपुट रहेगी उस आउटपुट में a इक्वल टू a की वैल्यू शो होगी, फिर एक टैब आएगा, स्पेसेस मल्टीपल स्पेसेस आएगी, 4 स्पेसेस ऐड कर लेगा उसके साथ, एंड फिर उसके बाद b इक्वल टू उसकी एक वैल्यू आएगी। या फिर हम लोग टैब की जगह पर /n को भी यूज करवा सकते हैं, तो थोड़ा रीडेबली थोड़ा इजी रह जाएगा कि a इक्वल टू उसकी वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन में b की वैल्यू आएगी। तो ऐसे हम लोग उसको डिवाइडिंग कर सकते हैं लाइन के बीच में या फिर टैब के अकॉर्डिंगली। मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब देखने में भी अच्छा लगता है और रीडिंग में भी वो बेटर रहेगा। तो जब भी हम लोग कोई भी मैसेज राइट करते हैं, द मैसेज एंड द हेडिंग्स कैन बी प्रिंटेड बाय द यूजिंग द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स डायरेक्टली इन द प्रिंटफ। मैसेज जरूर देना है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। आप वैल्यू एंटर करवा रहे हो, जहाँ आपकी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, जहाँ आपकी आउटपुट शो हो रही है, तो उसके साथ आप मैसेज को जरूर लगाओ।
जैसे printf के साथ ऐसे भी लगा सकते हैं /n, मतलब न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है, आउटपुट रिजल्ट /n, उसके बाद आपका आउटपुट रिजल्ट आ रहा है, फिर न्यू लाइन क्रिएट हो रही है। फिर ऐसे भी लगा सकते हो कि आप कोई मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज को एंटर करवा रहे हो, कोड नेम एज, तो ऐसे भी हम लोग यूज करवा सकते हैं। आपने रॉन्ग डाटा एंटर करवाया तो उसके लिए आप यूज करवा सकते हो एरर मैसेज, एरर इन द इनपुट डाटा, या फिर आपने कोई वैल्यूज बाहर से एंटर करानी है, क्या वो नेम है क्या, तो उसके साथ हम लोग ये लगा सकते हैं। एज एग्जाम्पल कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को मैं लेकर चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, इंटीजर टाइप रोल नंबर है, कैरेक्टर नेम जो है 15 का है, और फ्लोट टाइप उसकी सी है। तो अब इनमें मैंने वैल्यू डलवानी है तो अकॉर्डिंग टू मैं इसमें डलवा सकता हूँ। प्रिंटफ एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले एक रोल नंबर एंटर कराना है, scanf % एड्रेस ऑफ रोल नंबर, एंड स्टूडेंट नेम को हमने एंटर करवाना है, उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया, scanf %, यहाँ पर कैप सिंबल को मैं यूज करूंगा, /n को यूज करूंगा क्योंकि स्पेस भी मेरे को रिक्वायर्ड है, और नेम एज ए रेफरेंस वेरिएबल है तो इसके साथ एंड नहीं लगाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है पोस्ट फीस जो है हम लोग एंटर करवा रहे हैं, तो scanf में जाकर %f एड्रेस ऑफ फी हम लोग एंटर करा रहे हैं। अब ये एंटर करवाने के बाद आपने एक प्रॉपर वे में मैसेज को शो करवाना है। तो एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद रोल नंबर को शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू को पास आउट करेंगे, स्टूडेंट नेम को हम लोग शो करवा रहे हैं, फी को हम लोग शो करवा रहे हैं। तो जहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू है तो हम लोग डाल सकते हैं कि कितने डिजिट होंगे, जहाँ आफ्टर डेसिमल में कितने शो करवाने हैं। तो यहाँ पर विड्थ भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे 5.2 ऐसे भी डाल सकते हैं। विड्थ को हमें देखना है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जहाँ हमें पता ही नहीं है कि कितनी विड्थ हो सकती है, तो यहाँ पर एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली f। तो एक प्रॉपर वे में मैसेजिंग जो है वो आपके पास आना चाहिए। अब जब इसको हम लोग रीड करेंगे, पहले वो रोल नंबर को एंटर कराएगा, तो नेम एज ए स्ट्रिंग टाइप था तो वो स्किप कर गया, तो वो हमें वहाँ पर एक मेथड होता है वो उनको यूज करना है कि डायरेक्टली जब 2 बाइट से 1 बाइट में वो कन्वर्ट होता है कि एक एक लेटर को स्टोर करते हैं, वो 1 बाइट का ही रहता है, तो वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए मेथड है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। f/stdm, और जो इसका प्रोटोटाइप है वो आपको studio.h में मिल जाएगा। नेम जहाँ पर राइट कर सकते हैं, एंड फीस, तो आपको शो हो जाएगा। मतलब ऐसे हमने प्रॉपर वे में मैसेजिंग करना है। जब एंट्री करवा रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है, आप क्या एंटर करवा रहे हो और किस टाइप की वैल्यू एंटर करवा रहे हो, और इससे मतलब रीडेबिलिटी थोड़ी इजी रहती है
और अंडरस्टैंड होता है कि किस टाइप की वैल्यू आप एंटर करवा रहे हो, और फिर जब उसका एक रिजल्ट शो कर रहे हो तो उसके बारे में एक हेडिंग्स लिखो, और हेडिंग्स में जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। तो ऐसे वो एक यूजर फ्रेंडली आपका प्रोग्राम रहेगा। तो वो एनहेंसमेंटिंग आपकी रह जाएगी, रीडेबिलिटी आपकी रहेगी कि जो आपने प्रॉपर मैसेज राइट किए होंगे वो किसी भी टाइप के होंगे, एरर के साथ या एंट्री के साथ, या फिर आप हेडिंग शो करवा रहे हो जो आपने उसका टॉपिक मतलब उसका रिजल्ट शो करना है तो वो शो करवा सकते हो। तो ये मतलब जितना भी है प्रिंट एफ के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करवाते हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये कवर किया कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, और कैसे कैसे हम लोग उसको मतलब यूज करवा सकते हैं।